गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार दोबारा LECTA के ग्रोवर अशोक चैनल में। आज हम पढ़ेंगे लेसन जो +2 की बुक में आपके पैनोरमा में है, द टाइगर किंग। इस लेसन को लिखने वाले हैं रामास्वामी अय्यर कृष्णामूर्ति। हालांकि अपनी जो भी वो राइटिंग्स लिखते हैं ज़्यादातर वो काल्की के नाम से लिखते हैं, तो यू कैन से रिटन बाय काल्की। कम टू द लेसन। क्या इस लेसन के अंदर, ये लेसन एक ऐसे किंग की स्टोरी है जिसने अपने घमंड के अंदर निर्दोष जानवरों का कत्ल किया, मारा उनको केवल अपनी जान बचाने के लिए। क्या है ये? एक तरह से सेटायर है उन अमीर लोगों के घमंड के ऊपर जो अपनी रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो देखिए इस स्टोरी में है क्या, राइटर क्या बताता है, कहानी क्या है। एक रियासत है प्रतिबंधपुरम, नेम ऑफ किंगडम। क्या नाम है रियासत का? प्रतिबंधपुरम। उस रियासत का जो राजा है, महाराजा, उसको बहुत नामों से पुकारा जाता है, डिफरेंट नेम्स। ही इज गिवन डिफरेंट नेम्स। क्या क्या नाम उसको दिए जाते हैं? जमेदार जनरल, खिलेदार मेजर, साता व्याघ्रा समहारी, महाराजा धीराज विश्व भुवन सम्राट, सर जिलानी जंग जंग बहादुर, MAD, ACTC और CRCK। ये अलग अलग नाम इसको दिए जाते हैं। हालांकि जो इस लेसन के अंदर बार बार जो नाम यूज हुआ है ज़्यादा, वो सर जिलानी जंग जंग बहादुर नाम यूज हुआ है। फिर भी इन सारे नाम के ना लेकर इस राजा को जो है शॉर्ट नेम में द टाइगर किंग के नाम से पुकारते हैं। शॉर्ट नेम है उसका, और यही शॉर्ट नेम इस कहानी का मेन पॉइंट भी है। राइटर जो है पूरी बात इसी बात पे फोकस कर रहा है अपनी, कि राजा को टाइगर किंग क्यों कहा गया, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट, दैट व्हाई वाज ही कॉल्ड एज अ नेम ऑफ टाइगर किंग। तो पूरी कहानी इसी बेस पे है कि उसका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा। तो देखिए क्या कहता है, जब राजा का जन्म हुआ, हिज बर्थ, तो राजा का बेटा था, नेचुरल है, महल में जोशी आएंगे, एस्ट्रोलॉजर्स आएंगे। तो 10 डे ओल्ड, केवल मात्र 10 दिन का शिशु था ये। तो शाही जो पंडित थे, रॉयल एस्ट्रोलॉजर्स, वो महल में पधारे। उन्होंने इस जो क्राउन प्रिंस को, युवराज को देखा, इन्फेंट जो रॉयल इन्फेंट था, शाही शिशु था, और क्या कहा कि ये बच्चा बड़ा होकर ही विल बिकम वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, ही विल बिकम हीरो ऑफ हीरोज, ही विल बिकम चैंपियन ऑफ चैंपियंस। अब वॉरियर ऑफ वॉरियर्स से मतलब बहुत योद्धा बनेगा, हीरो बनेगा, चैंपियन बनेगा ये बेटा बड़ा होकर, ये बच्चा। ये उन्होंने भविष्यवाणी की, ये कहा कि बच्चा बड़ा होकर बहादुर, वीर, सब कुछ बनेगा। लेकिन एक और बात है जो हम यूँ कहना नहीं चाहते, लेकिन जब उनको कंपेल किया गया, विवश किया गया कि बताइए वो क्या बात है, तो कहता है, उन्होंने क्या कहा पंडितों ने, कि ये बच्चा जो है जन्म लिया, इसने मरेगा जरूर ये बच्चा एक दिन। दिस चाइल्ड वन डे विल हैव टू मीट इट्स डेथ। तो अब जो है वहाँ एक मिरेकल घटित होता है, चमत्कार होता है। चमत्कार क्या था कि जो 10 दिन का रॉयल इन्फेंट शिशु जो था, जिसको बाद में टाइगर किंग कहा गया, वो बोलता है, वो कहता है, हे पंडितों, एस्ट्रोलॉजर्स को कह रहा है कि आपने ये तो कहा कि मेरी डेथ होगी, तो इसमें आपने कौन सी नई बात कह दी। जिस बच्चे ने जन्म लिया, जिस बंदे ने दुनिया में जन्म लिया, उसकी मौत तो निश्चित है, इसमें क्या सेंस है? आपकी बात कहने का कोई मतलब, कोई फायदा, कोई सेंस तो निकलता। आप ये बताते कि मेरी मौत का तरीका क्या रहेगा, व्हाट विल बी द मैनर ऑफ माई डेथ, फिर तो कोई बात आपकी थी। तो फिर जो सारे देख रहे हैं पंडित हैरानी में, कौन बोल रहा है? वो कहता है मैं बोल रहा हूँ, 10 दिन का बच्चा हूँ। जो कहता है मैं बोल रहा हूँ, तो पंडित बड़े हैरान हुए भी 10 दिन का बच्चा, और वो भी ऐसे वर्ड बोल रहा है। तो पंडित कहते हैं ठीक है, फिर हम बताते हैं। तो रॉयल एस्ट्रोलॉजर्स ने, रॉयल जो मुख्य जोशी था एक रॉयल एस्ट्रोलॉजर ने क्या बात कही, जो चीफ रॉयल एस्ट्रोलॉजर था, वो कहता कि इस बच्चे का जन्म जो है वो बुल राशि में हुआ है। बुल मीन्स वृषभ राशि में हुआ है। और बिकॉज बुल एंड टाइगर्स आर एनिमी, क्योंकि बुल और टाइगर जो है, बैल और चीता आपस में शत्रु होते हैं, इसलिए इस बच्चे की डेथ जो है वो एक टाइगर के द्वारा होगी। ही मीन्स टू से, उसका कहने का मतलब क्या हुआ कि दिस चाइल्ड विल बी किल्ड बाय ए टाइगर। अब आप क्या सोचते हैं कि जो इन शब्दों को सुनकर जो 10 दिन का शिशु था, जो बाद में टाइगर किंग कहलाया,
क्या वो घबराया हुआ, डर गया होगा, घबराया होगा? नहीं, वो क्या बोला? टेरिफाइंग वर्ड्स उसके मुंह से निकले, एक भयानक शब्द, जो डराने वाले शब्द निकले। क्या बोलता है? बीवे टाइगर्स, चीतो सावधान हो जाओ। अब ये उसकी बचपन की घटना थी। तो लिखे आगे, रूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम। रूमर मीन्स अफवाह, राइफ मीन्स फैली होना। तो कहता है एक तरह से ये अफवाह फैल चुकी थी प्रतिबंधपुरम में, किस तरह से राजा का जन्म हुआ था, जो शाही जोशी आए थे उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी, ये एक तरह से अफवाह थी। लेकिन कहता है कि जो घटना इसके बाद घटती हैं, आफ्टरवर्ड जो घटना हैपनिंग्स हुई, इवेंट्स घटी, तो उससे पता लगता है कि ये मात्र अफवाह नहीं थी, कहीं ना कहीं इसके पीछे फैक्ट था, रियलिटी थी। अब हुआ क्या कि अब राजा की जो है परवरिश होती है, ग्रोइंग अप, उसकी जो राजा बड़ा हुआ तो उसकी जो परिवेश कैसे हुआ, उसका जो पालन पोषण कैसे हुआ, उसकी जो ब्रिंगिंग अप हुई, इंग्लिश काउ, यानी ही ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ। राजा जो दूध पीता था अंग्रेजी गाय का ही पीता था। इंग्लिश नैनी, ही वॉज केयर्ड आफ्टर बाई एन इंग्लिश नैनी, यानी एन इंग्लिश नर्स जो है ब्रोट हिम, उसको पाला, उसने पालन पोषण किया, उसका ध्यान रखती थी, वो लुक्ड आफ्टर हिम। और इंग्लिश ट्यूटर, उसके पढ़ाने वाला भी इंग्लिश ट्यूटर था, जो इंग्लिश उसको पढ़ाता था वो भी टीचर भी इंग्लिश का ही था भी वो इंग्लिश मैन। और इंग्लिश फिल्म्स, ही सा ओनली इंग्लिश फिल्म्स, फिल्में भी इंग्लिश ही देखता था। ये सारे काम वो वही करता था, समझ लेना, क्योंकि उस जमाने में भारत में अंग्रेजों का राज था और एकमात्र पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी इंडिया से, कांग्रेस पार्टी। तो उस समय जो है जितने भी राजा थे वो अंग्रेजों के गुलाम थे और वो अपने बच्चों को इंग्लिश माहौल में शिक्षा देना जो है अपना स्टेटस सिंबल समझते थे, अपनी जो प्रतिष्ठा का प्रेस्टीज समझते थे। तो उन्होंने, तो इस राजा के फादर ने भी इसको सारा कुछ वैसे ही कराया, इंग्लिश फिल्में देखना, इंग्लिश गाय का दूध पीना, इंग्लिश ट्यूटर, इंग्लिश नैनी द्वारा उसका पालन पोषण होना, जिसको लुक आफ्टर करती, सारा कुछ इंग्लिश माहौल में उसका किया गया। अब क्या हुआ कि इसमें अब लिखा एट द एज ऑफ 20, अब राजा की उम्र 20 साल हो गई। तो 20 साल में वो क्या बन गया? बिकेम द किंग, वो राजा बन गया। क्योंकि राजा बनने से पहले क्या बोलते हैं? क्राउन प्रिंस, युवराज था वो। लेकिन राजा कब बना? वो 20 साल की उम्र में। आगे लिखा कोर्ट ऑफ वार्ड्स, ए लीगल बॉडी। क्या उस जमाने में क्या रूल था कि अंग्रेजों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने एक रूल बनाया हुआ था इंडिया के अंदर कि जो भी राजा जिनकी डेथ हो चुकी होती थी और उनके जो बेटे थे, जो युवराज थे, वो छोटे होते थे एज में, और वो जो है इंडिपेंडेंटली जो है वो रूल को संभाल नहीं सकते थे, किंगडम को संभाल नहीं सकते थे। तो इसलिए कोर्ट ऑफ वार्ड्स, ये कमेटी एक लीगल बॉडी बनी हुई थी, कानूनी रूप से एक गुट बना हुआ था, ग्रुप था जो उनकी ओर से बनाया जाता था, ऑफिशियली गुट था, जो तब तक जो है सत्ता को संभालता था जब तक जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते थे, जब तक वो इतने सक्षम नहीं हो जाते थे उत्तराधिकारी राजा के कि खुद वो हैंडल कर सके स्टेट को, अपने किंगडम्स के जो अफेयर्स को, क्योंकि राजा की डेथ हो चुकी होती थी। तो तब जो है तब तक जो है वो कोर्ट ऑफ वार्ड्स वहाँ की सत्ता को संभालते थे। तो देखिए अब 20 साल की एज में जो कोर्ट ऑफ वार्ड्स ने पूरी सत्ता किसको संभाल दी? राजा को। राजा बन गया। अब राजा बनने के बाद वो जो बचपन की जो रूमर थी, जो अफवाह थी, एक तरह से वो घटी थी उसके बचपन में, वो उसको याद नहीं थी, भूल गई। लेकिन जो जनता थी, जो प्रजा थी, जो पीपल थे उस किंगडम के, रियासत के जो सब्जेक्ट्स थे, प्रजा थी, उनको उस बात का पता था कि ऐसे ऐसे बचपन में राजा का ऐसा हुआ था कि जब राजा 10 दिन का था तो पंडित आए थे, उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि राजा की मौत एक टाइगर से होगी। तो क्या हुआ, ये जो बात धीरे धीरे राजा के कानों तक पहुंच गई। सही है। अब प्रेडिक्शन केम टू हिज ईयर्स, जो भविष्यवाणी थी वो राजा के कानों तक पहुंच गई। अब जब कानों तक बात पहुंच गई तो अब राजा को समझ आया कि मेरी मौत एक टाइगर से होगी। तो नेचुरल है, कोई भी व्यक्ति है उसको पहले अपनी चिंता खाती है, अपनी आत्मरक्षा की, सेल्फ डिफेंस की उसको चिंता खाती है। तो राजा ने क्या किया सेल्फ डिफेंस के लिए? उसने एक कहावत सुनी थी, कहता है यू मे किल इवन ए काओ इन सेल्फ डिफेंस, यू मे किल इवन ए काओ इन सेल्फ डिफेंस। आप जो है एक गाय को भी मार सकते हैं आत्मरक्षा में, कि अगर आपको खुद की सेफ्टी रखनी है, खुद की रक्षा करनी है, तो आप जो गाय एक पवित्र जानवर होता है, एक सैक्रेड एनिमल होता है, उसको भी मारा जा सकता है। तो चीते को मारने में, टाइगर मारने में क्या हर्ज है? इस कहावत को, इस सेइंग को बेस मानकर राजा ने
क्या किया, टाइगर्स को मारना शुरू किया। तो क्या, किल्ड द फर्स्ट टाइगर एंड सेंट फॉर द रॉयल एस्ट्रोलॉजर। राजा ने क्या किया, टाइगर को मारा, पहले टाइगर को सेंट फॉर, बुलावा भेजना, और बुलावा भेजा शाही जोशी को। राजा बड़ा खुश हुआ कि मैंने टाइगर मार दिया, और उसने बुलावा भी भेजा किसको, शाही जोशी को, पंडित को, कि पंडित जी अब आप क्या कहते हैं। तो पंडित जी आ गए, जो मुख्य जोशी चीफ रॉयल एस्ट्रोलॉजर था वो आ गया। कहता है उसने क्या किया, वार्नड हिम अबाउट द किलिंग ऑफ दी 100 टाइगर्स। वो क्या बोला, पंडित महाराज आप इस तरीके से 99 टाइगर्स तो मार सकते हैं, लेकिन रुक गया बोलते बोलते। तो महाराज बोले, स्पीक विदाउट फियर, डरो मत, बिना डर के बोलो। तो कहता महाराज अगर आप, तो कहता है आपको इस तरह से आप महाराज 99 टाइगर्स मार सकते हैं। तो वो कहता है लेकिन 100वें टाइगर के में आपको बहुत सावधान होना पड़ेगा। वाइल किलिंग द 100 टाइगर्स यू विल हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। तो राजा कहता है अगर मैं 100वां टाइगर भी मार दूं तो पंडित बोला महाराज अगर ऐसा हो गया तो मैं अपनी जो एस्ट्रोलॉजर्स की जो किताबें हैं एस्ट्रोलॉजी की, जो ज्योतिष विद्या की बुक्स हैं, ज्योतिष विद्या एस्ट्रोलॉजी की, वो फाड़ दूंगा। मेरी जो टफ्ट है, पंडित की जो प्रतीक है, मेरे एस्ट्रोलॉजर होने का एक सिंबल है, मैं उसको कटवा दूंगा, अपने बाल छोटे करवा दूंगा, और मैं बीमे का, इंश्योरेंस का एजेंट बन जाऊंगा, बीमे का एजेंट बन जाऊंगा, अपना काम ही छोड़ दूंगा, इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। इतनी पक्की उसने बात कही। वो कह के वो वहां से चला गया। सीधा यहां तक तो बात होती है। इसके बाद क्या होता है कि रॉयल एस्ट्रोलॉजर ने जब ये कह दिया कि महाराज यू विल हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल किलिंग द 100 टाइगर, जब 100 टाइगर आप मारेंगे तो आपको बहुत सावधान होना पड़ेगा। तो राजा ने क्या किया, इसके बाद फैसला किया कि टाइगर का जो शिकार है, जो हंटिंग है उसके स्टेट में, उस पर बैन लगा दिया उसने। राजा ने एक घोषणा करवा दी, प्रोक्लेमेशन मीन्स घोषणा, अनाउंसमेंट करवा दिया कि अगर प्रतिबंधपुरम रियासत के अंदर किसी भी व्यक्ति ने, यानी राजा के सिवाय, उसके सिवाय किसी और ने अगर पत्थर तक भी फेंका, मारना तो बहुत दूर की बात रही, तो उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। ये घोषणा राजा ने करवा दी। अब जब ये घोषणा हुई तो इस घोषणा से जो टाइगर्स थे प्रतिबंधपुरम रियासत के जंगलों में, उनके लिए तो एक सेलिब्रेशन हो गया, एक जश्न का माहौल हो गया, क्योंकि मारने वाला सिर्फ एक ही बंदा बचा, राजा, और टाइगर्स तो बहुत सारे थे। तो टाइगर्स अपने आप में खुश हो रहे होंगे। लेखक ये बात कह रहा है एक तरह से कि इट वॉज ए टाइम ऑफ सेलिब्रेशन फॉर ऑल टाइगर्स इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम। तो राजा ने शुरुआत की टाइगर्स मारने की। अब जो है, जब टाइगर्स मारते वक्त उसके सामने कई खतरे भी आए, डेंजर्स भी हुए। खतरे क्या रहे कि कई बार राजा और टाइगर की भिड़ंत होती थी, तो राजा की जो गन थी वो कई बार गिर जाती थी लड़ते लड़ते। तो राजा जो है बिना गन के हो जाता था, उसके हाथों में कुछ भी हथियार नहीं होता था, उसके नंगे हाथ बेयर हैंड से हो जाता था वो, और फिर वो टाइगर से लड़ता था। लेकिन एवरी टाइम जीतता कौन था, राजा ही जीतता था। फिर एक और रिस्क क्या आया कि द डेंजर ऑफ लूजिंग थ्रोन, खतरा क्या आया, सिंहासन खोने का रिस्क आया। लूजिंग, खोना, थ्रोन, सिंहासन। ड्यूरोई लिखा है ब्रैकेट में। ड्यूरोई होता है कोई भी ब्रिटिश ऑफिसर था, हाई रैंक ऑफिसर को बोलते हैं ड्यूरोई। तो एक हाई रैंकिंग का एक ब्रिटिश ऑफिसर, अधिकारी जो है, वो आ गया राजा के रियासत में प्रतिबंधपुरम में, और उसको जो है टाइगर मारने का शौक था, टाइगर शिकार करने का बहुत शौक था। उसने जो है मैसेज भिजवाया अपने सेक्रेटरी के माध्यम से राजा के दीवान को, क्योंकि दीवान राजा का बड़ा अधिकारी था, कि उसको टाइगर का शिकार करना है। राजा ने जब रिप्लाई में क्या कहा कि आप जो है एक सूअर का शिकार कर सकते हैं, एक चूहे का शिकार कर सकते हैं, इवन यू कैन हंट ए मस्कीटो, मस्कीटो की का शिकार भी, मच्छर का शिकार भी कर सकते हैं, परंतु टाइगर हंटिंग की कहता मैं अनुमति नहीं दूंगा। क्यों? तो फिर उसे मैसेज भिजवाया सेक्रेटरी के माध्यम से, दुरई ने, अंग्रेजी अधिकारी ने राजा के दीवान को, कि उसका शौक केवल और केवल एक जो डेड बॉडी पड़ी हो नीचे टाइगर की, उसके ऊपर उसने एक अपने कंधे पे बंदूक रख के फोटो खिंचवानी है, बस गन रख के। टाइगर चाहे वो राजा खुद मार ले, लेकिन राजा ने सोचा कि अगर मैं अब नरम पड़ गया तो और अधिकारी आ जाएंगे, तो इसलिए बाकियों को भी हाँ करनी पड़ सकती है, उनको क्या पता मारा किसने है। तो राजा ने मना कर दिया। अब वो अधिकारी जो है वहां से नाराज होकर चला गया। अब राजा के दिमाग में बात आई कि कहीं अंग्रेज अधिकारी गुस्से में आकर उसकी राज सत्ता, उसकी गद्दी ना छीन ले, सिंहासन ना छीन ले। तो उसने क्या किया, अपने दीवान को आदेश दिया कि जो कलकत्ता में एक ब्रिटिश ज्वेलर्स के नाम से एक कंपनी है, जहाँ पर बहुत हीरे के गहने अच्छे मिलते हैं, जौहरी की दुकान है, वहाँ से जो है 50 जो एक्सपेंसिव महंगी डायमंड रिंग्स का ऑर्डर दिया गया।
तो वहाँ से 50 अंगूठियाँ आ गई। राजा ने वो 50 की 50 हीरे की अंगूठियाँ जो ड्यूरई की पत्नी ड्यूरई सैनी थी, ड्यूरई की पत्नी को ड्यूरई सैनी बोलते हैं, उसको भिजवा दी। राजा को लगा कि 2-3 है वो रख लेगी, 2-3 बाकी वापस आ जाएंगी। लेकिन थोड़े दिनों बाद वहाँ से मैसेज आ गया कि थैंक्स फॉर द गिफ्ट, कि उसने 50 की 50 अंगूठियाँ रख ली और 3 लाख का बिल आ गया ब्रिटिश ज्वेलर्स से जो कलकत्ता में थी। उस जमाने में 3 लाख बहुत होते थे, लेकिन राजा ने कहा कि 3 लाख गए सो गए, कोई बात नहीं है, कम से कम राजगद्दी तो बची, सत्ता तो बची। राजा इतने में खुश था। तो फिर राजा ने टाइगर मारने शुरू कर दिए और राजा ने जो है कितने टाइगर मार दिए, लिखा है अब एट द एज ऑफ 30 ईयर्स। अब राजा की एज 30 साल होगी, 20 साल में राजा बना था, 10 साल और बीत गए। अप टू नाउ ही हैड किल्ड 70 टाइगर्स, अब तक वो 70 टाइगर मार चुका था। अब क्या हुआ, हर्डल इन इज मिशन, हर्डल मीन्स बाधा, उसके मिशन में, उसके उद्देश्य में एक रुकावट आ गई, बाधा आ गई। बाधा क्या आई कि जो टाइगर पॉपुलेशन थी, जो टाइगर की संख्या थी प्रतिबंधपुरम रियासत के जंगलों में, वो खत्म हो गई, टाइगर खत्म हो गए वहां से। तो अभी भी 30 टाइगर मारे जाने बाकी थे। तो राजा ने अब उसने जो है क्या किया, इसके लिए क्या किया, देख लिखा है मैरिज। अब राजा ने अपने दीवान को बुलाया और क्या बोला, दीवान साहब आपको पता है कि मैंने अभी 70 टाइगर मारे हैं, अभी 30 टाइगर्स को मारना शेष है, 30 टाइगर्स रिमेनिंग अभी और मारने हैं, शेष हैं। तो क्या किया उसने, तो दीवान को उसने क्या कहा कि दीवान साहब आप जो है आसपास के इलाकों में कोई ऐसा जो राजघराना हो जहाँ पर कोई शाही राजकुमारी बैठी हो, शादी के लायक हो, और उस रियासत में बहुत सारे टाइगर्स भी हों। तो दीवान ने उसके हुक्म का फॉलो किया, उसकी जो आज्ञा थी उसको ओबे किया और उसने एक ऐसा पड़ोस में रियासत ढूंढ ली जहाँ पर राजकुमारी बैठी थी शादी के लायक, और उस रियासत में टाइगर्स भी बहुत थे। तो शादी होगी महाराजा की, और जब भी महाराजा जाते थे 4-5 टाइगर उस रियासत में आके अपने ससुराल में आके मार आते थे। और इस तरह से करते करते जो है 29 टाइगर्स राजा ने और मार दिए। द फिगर ऑफ टाइगर्स किलिंग रीच 99। अब एक टाइगर बाकी मारना बाकी बचा है। अब क्या हुआ कि ससुराल के जंगलों में जो टाइगर्स थे वो भी खत्म हो गए वहां पर भी। अब राजा बहुत गुस्से में। अब क्या हुआ कि पड़ोस में गांव था, हिली एरिया था राजा के गांव पड़ोस में, वहां पर जो है शीप यानी भेड़े गायब होनी शुरू हो गई। तो वहां पर 2 व्यक्ति थे, खादर मियाँ साहब और वीरा सामी। ये दोनों व्यक्ति मशहूर थे किसके लिए कि ये भेड़ों को निकल जाते थे, पूरी भेड़ निकल जाते थे। तो पहले तो ये पता किया गया कि कहीं इन दोनों का काम तो नहीं उन भेड़ों को निकलना। जब पता लगाया कि नहीं ये दोनों व्यक्ति भेड़ें नहीं खा रहे थे, नहीं निकल रहे थे, तो तब ये माना गया कि कोई टाइगर जो है वहां पर वर्किंग कर रहा है, जिसकी वजह से भेड़े वो निकल रहा है। तो ये माना गया कि वहां पर कोई टाइगर है। तो राजा खुश होकर वहां उस गांव की ओर चला गया और राजा ने आदेश दिया दीवान को कि उस गांव को जो है एग्जेम्प्ट का मतलब छूट देना, फ्री कर दिया जाए सभी प्रकार के टैक्सेस से 3 साल के लिए। और राजा चला गया वहां पर टाइगर मारने, लेकिन टाइगर उसको नहीं मिला। राजा को वहां भी टाइगर नहीं मिला। अब क्या हुआ, करते कराते जो है राजा ने वहीं जंगल में डेरा लगा लिया कि जब तक टाइगर नहीं मिलेगा मैं जंगल से महल में नहीं जाऊंगा। अब जो है बहुत सारे जो महाराजा का एंगर था वो बहुत टॉप लेवल पे आ गया एक तरह से। मैनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब्स, वो जो बहुत सारे अधिकारी थे उन्होंने अपनी नौकरियां खो दी। राजा ने गुस्से में बहुत सारे अधिकारियों को हटा दिया नौकरी से, गुस्से में अपने, क्योंकि राजा आपको पता है घमंडी था। तो उसने फिर क्या हुआ, अब और लैंड टैक्सी व डबल, और जो भूमि कर वो दुगने कर दिए गए। अब क्या हुआ कि दीवान ने सोचा कि इस तरह से तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, राजा का गुस्सा बहुत हाई लेवल पे जा चुका है, इसको शांत करना बहुत जरूरी है, सही करना जरूरी है, अदरवाइज बहुत दिक्कत आएगी। तो कुछ समय पहले जो दीवान था वो मद्रास के पीपल्स पार्क से, लिखा देखो फ्रॉम पीपल्स पार्क इन मद्रास, मद्रास के पीपल्स पार्क से एक टाइगर लेकर आया था और वो टाइगर उसने अपने घर में छिपा के रखा हुआ था। आधी रात को दीवान उसकी पत्नी ने कार में उस टाइगर को डाला और उसको कहाँ छोड़ दिया, जहाँ पर राजा कैंप लगा के बैठा था जंगल में, वहाँ छोड़ दिया आधी रात को। और नेक्स्ट डे वो टाइगर राजा के सामने आ गया। राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने क्या किया, उस टाइगर को मार दिया और कंप्लीटेड हिज मिशन, और अपना जो मिशन था वो पूरा किया उसने वहाँ पर, किल्ड हिम एंड कंप्लीटेड हिज मिशन। तो इससे जो 99 टाइगर्स की जो
डेड बॉडीज की जो खालें थी, एक तरह से स्किन थी जो, वो लटक रही थी उस रिसेप्शन हॉल के ऊपर पहले। अब ये 100वां टाइगर आ गया, मर गया। राजा ने सोचा कि ये मर गया, राजा ने गोली चलाई, वो टाइगर जो है गोली की आवाज़ से बेहोश हो गया, लेकिन मरा नहीं था। अब जो है राजा को लगा कि वो मर गया, तो राजा ने अपने सिपाहियों को या हंटर्स थे पीछे, उनको आदेश दिया कि मैं जा रहा हूँ अपने महल की ओर, राजधानी की ओर, इस टाइगर्स को प्रोसेशन मीन्स जुलूस के रूप में लेकर आओ आप, और वहाँ जश्न मनाएंगे और महल की ओर लेकर आओ इसको जुलूस के रूप में। तो पीछे जो हंटर्स थे उन्होंने क्या देखा कि टाइगर जिंदा है, तो मात्र बेहोश हुआ था वो। अब क्योंकि राजा ने एक डर का माहौल बना रखा था सारे अधिकारियों में, अपने सिपाहियों में, शिकारियों में, क्योंकि सारे डरते थे कि कहीं जोर ना चली जाए, तो उनको डर लगा कि अगर राजा को बताएंगे तो कहीं राजा जो है उनसे गुस्से ना हो जाए, उनकी नौकरी ना चली जाए। तो उनमें से एक सिपाही ने अपनी बंदूक से उस टाइगर को मार दिया, गन से मार दिया उस टाइगर को। राजा के दिमाग में था कि आई हैव किल्ड 100 टाइगर्स, पर एक्चुअली ही हैड किल्ड ओनली 99 टाइगर्स। अब जो है राजा तो चला गया, पीछे सिपाहियों ने 100वां टाइगर भी मार दिया और उसको लेके चले गए जुलूस के रूप में, और वहाँ महल में ले गए, वहाँ जो है मकबरा भी बनाया गया उसका। यहाँ तक राजा के दिमाग में क्या बात थी कि टाइगर मैंने 100 टाइगर मार दिए, लेकिन एक्चुअली मारे कितने थे? 99 टाइगर्स। अब देखिए आगे। अब राजा के दिमाग में क्या था कि नाउ हिज मिशन इज कंप्लीट ऑफ किलिंग 100 टाइगर्स एंड ही थिंक्स नाउ ही इज सेफ। राजा ये मान रहा था कि मेरा मिशन पूरा हो गया है और मैं अब सेफ हूँ। और अगर ये भी मान के चलो कि अगर वो जो एस्ट्रोलॉजर था रोयल, इसने भविष्यवाणी की थी ये कि आप 100वां टाइगर नहीं मार पाएंगे, इस वक्त वो जिंदा होता तो राजा उसको मार भी सकता था, राजा उसका भी कत्ल करवा देता, उसको भी कहीं ना कहीं सजा देता, लेकिन वो पहले ही उसकी डेथ हो चुकी थी, क्योंकि राजा तो यही मान रहा था कि मैंने उसकी भविष्यवाणी को गलत प्रूव कर दिया है। खैर, अब राजा ने क्या सोचा, क्योंकि इससे पहले राजा क्या मान चुका था कि मुझे अपना मिशन पूरा करना है, और इसलिए उसने बाकी सारे कामों पर ध्यान हटा दिया और सिर्फ अपना ध्यान फोकस किस पे किया था? 100 टाइगर मारने पर। अब 100 टाइगर जब उसने मार दिया, उसके दिमाग में ये था, हालांकि मारे 99 ही थे, तो उसने अब परिवार की ओर ध्यान देना शुरू कर दिया। राजा के बेटे का 30वां जन्मदिन आया, तो राजा उसको जो है ही वांटेड टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट, उसको कोई विशेष उपहार देना चाहता था। तो क्या हुआ कि वो जो प्रतिबंधपुरम रियासत थी उसके जो मार्केट थी उसमें घूमा, कई शोरूम में गया, तो अंत में जाकर उसको एक दुकान पे एक गिफ्ट पसंद आई, लकड़ी का टाइगर, वुडन टाइगर, क्योंकि टाइगर उसका शौक बन चुका था। तो उसको वो टाइगर पसंद आया लकड़ी का, जिसकी कीमत कितनी थी? कोस्ट थी कीमत 2 आनाज एंड ए क्वार्टर। 2 आनाज का मतलब एक आना जो है 6.25 पैसे का मान सकते हो आप, तो करीब 14 पैसे का ये होगा, 14 पैसे का, बहुत कम कीमत थी। और लेकिन उस जमाने में राजा ने इमरजेंसी लगा रखी थी इस रियासत में, और अगर पनिशमेंट अंडर द रूल ऑफ इमरजेंसी फॉर टेलिंग लो प्राइस, अगर कोई दुकानदार कम कीमत बता दे तो इमरजेंसी जो आपातकाल के नियम के तहत उसको पनिशमेंट होती थी, सजा मिलती थी। इसी दुकानदार ने देयरफॉर शॉपकीपर टोल्ड द किंग अबाउट इट्स प्राइस एट 300 रुपीज़। कितनी बताई? किसकी कीमत 300 रुपये है। राजा खुश हो गया, राजा कहता चलो, ये दुकानदार को कहता चलो आपकी ओर से युवराज को गिफ्ट हो गया ये। और लेकिन ये था कैसे पीस? वुडन टाइगर कैसा था लकड़ी का? इट्स सरफेस वाज रफ, इसकी जो सतह थी वो रफ थी, खुरदरी थी। टाइनी स्लाइस, टाइनी में छोटी छोटी स्लाइस होती हैं, जो कीले टाइप लकड़ी की जो थोड़ी सी कीलें बाहर निकली होती हैं। टाइनी स्लाइवर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स, क्विल्स कीलों को बोलते हैं, ऑल ओवर इट, जैसे मान लो कीलें ऊपर निकली होती हैं, वैसे लकड़ी की जो है कीले से बाहर निकली हुई थी। तो यानी बहुत बेकार सा पीस था, लेकिन वो कहता बहुत बढ़िया पीस है, क्योंकि उस जमाने में क्या था, उस राजा की रियासत में राजा ने इतना डर बिठा रखा था कि एवरीबॉडी, चाहे वो दुकानदार था, चाहे वो राजा कर्मचारी था, सब जो है राजा से डरते थे और उसकी आज्ञा फॉलो डर से करते, दिल से नहीं करते थे। इसलिए सही बात बताते नहीं थे उसको। इससे पहले भी जो हंटर्स थे उन्होंने सही बात नहीं बताई राजा को कि टाइगर्स नहीं मरा है, अदरवाइज बता देते तो टाइगर को मार सकता था सोने को, लेकिन वो दिल से सम्मान नहीं करते थे, सिर्फ डरते थे राजा से। अब क्या हुआ कि राजा जो है अपने बच्चे के साथ खेल रहा था, तो खेलते खेलते क्या हुआ कि वो जो स्लाइवर थी एक, वो राजा के राइट हैंड में चुभ गई, जाके पियर्स हो गई। अब जो है राजा ने उसको लेफ्ट हैंड से निकाल दिया और फिर खेलने लगा, लेकिन 3-4 दिन में वो इन्फेक्शन हो गया हाथ में। तो मद्रास से 3 सर्जन बुलाए गए और उन्होंने ऑपरेशन किया
ऑपरेटेड बाय 3 सर्जन फ्रॉम मद्रास। सर्जन ने ऑपरेशन किया तीनों ने मिलके। जब वो बाहर आए ऑपरेशन थिएटर से, क्या बोलते हैं, द ऑपरेशन इज सक्सेसफुल बट द किंग इज डेड। देखिए, द ऑपरेशन इज सक्सेसफुल बट द किंग इज डेड, मतलब सलाइवर तो निकाल दिया लेकिन राजा नहीं बचा। ये एक तरह से आयरोनी है, मजाक एक तरह से यहाँ। और इसके बाद तो टाइगर्स रिवेंज, एक तरह से यहाँ क्या हुआ कि टाइगर ने अपना रिवेंज ले लिया, बदला ले लिया। जो पंडित की भविष्यवाणी थी कि उसकी मौत टाइगर से होगी और वो 100वां टाइगर नहीं मार पाएगा, दोनों बातें सिद्ध हो गई। वो 100वां टाइगर नहीं मार पाया और जो उसकी डेथ भी हुई तो किससे हुई, टाइगर से। भले वो लकड़ी का था लेकिन था तो टाइगर ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसको आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।